चौकीदार रामसिंह और यस साहब। जो बबलू नाम का मुजरिम नहीं था जी साहब। उसके ऊपर 3 केस चल रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने आदेश दिया है आज उसकी फांसी होगी। जी साहब। बबलू को लाओ और उसको आज फांसी के तट पे चढ़ा देना है। जब सारा बार बार समझाने के बाद बात को नहीं माना, बच्चे का कत्ल किया। यस सर। भट्टा मालिक की पत्नी को भट्टी में डाल दिया। जी साहब। हाँ साहब। वो गर्भवती थी। जी साहब। जी साहब। लाओ साले को। यस साहब। क्या जेल में इतना देर रहा, बहुत आनंद पाया होगा, बहुत मजा पाया होगा कि जेल की रोटी कैसी होती है। बाहर रह के कितना आनंद पाया होगा, जेल में कितना आनंद पाया तो से महसूस हो गया होगा। समझाने के बाद तुमने हमारी बात को नहीं माना, दोबारा भी गलत काम कर रखा, लेकिन तुझे मालूम नहीं होगा आज तेरे जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। आज सुबह 7:07 पर तुम्हारी फांसी होगी। अगर किसी से मिलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। साहब, मेरी अब कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है साहब। मिलना चाहता था साहब अपनी पत्नी से, लेकिन वो तो घर पे ही नहीं थी। ना होगी साहब। जिनके आंसू वो ना कभी रोते हैं, सच कहते हैं दुनिया वाले, पत्थर दिल होते हैं। जालिम ज़माने की रस्में कैसी, देखो जरा इनकी रस्में कैसी। जालिम ज़माने की रस्में कैसी, देखो जरा इनकी कसम
याद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके। चौकीदार रेडी हो गया साहब? हाँ साहब रेडी हो गया। आप नंबर बोलिए। अभी अभी माता के तरफ से क्या रुपया कहते हैं, फांसी नहीं ले, मर्डर नहीं करे, फांसी नहीं देना। क्या कह रही हैं? कहत क्या वो मर्डर ना करे, यहाँ फांसी ना दे। हाँ अच्छा, उनके पास सबूत है क्या बे? सबूत का रहा नहीं है, पैसा रहन ले ली। मारते मारते साले बेकार कर, तू अपना काम कर, उनको बोलने दो। चलो मैं नंबर बोलता हूँ। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, जो है मुजरिम से साथ लाया हूँ मैं, उनके किए की साहब सजा दी। जो है असली मुजरिम, उसको मैं साथ लाया हूं। बबलू जो है वो निर्दोष है साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये निर्दोष है? दोषी का क्या नाम है? राम सिंह भट्टा मालिक साहब। राम सिंह भट्टा मालिक दोषी है, ये निर्दोष है। तुम कौन हो साहब? मैं बबलू के गांव का रहने वाला का पड़ोसी हूँ साहब। यानी इसका मतलब है कि राम सिंह भी तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया है, तो साला तुम्हारे चंगुल में फंस गया। तो मजबूर होकर उसने बताया कि ये निर्दोष है, दोषी मैं हूँ, इसीलिए उसको लाए हो। बुलाओ साले को। साहब ये हमारा 3 ट्रैक्टर तक बेमानी के लिए ऐसा है, हमका बहुत मारे आए, मौका पाए तो पकड़ पाए। अभी इनके गांव का तो भी एक मजबूर इंसान हो, तुम लोग को तंग कर रखा था। ये साला तुम्हारे चंगुल में फंस चुका है। चौकीदार फांसी की तरफ से इसको नीचे उतारो। कड़ाई कड़ाई पुछी साहब। अच्छा। नहीं साहब बहुत होशियार आदमी, भाग गए। राम भट्टा मालिक, जितनी हवेली ऊंचे साले नीचे कर दूंगा। गलत काम तुमने किया, अफसा बबलुआ को दिया। सच सच बताना, साले हड्डी पसली तोड़वा दूंगा चौकीदार से। सही सही बताना, वरना साले हम तुम्हारे ऊपर पेलन चढ़ाएंगे। बिल्कुल एकदम चाप चाप बताना। दरोगा बाबू, ये क्या भी कारनामा हुआ, ये बबलू ने नहीं किया है, बल्कि साहब ये मैंने किया है। जब उस दिन पूछा तुमने क्या बताया कि मर्डर उसने किया, भट्टे में पत्नी को मेरे डाला। कितना गलत काम किया बे, ये बता कि मंगलवा को फांसी के तट पे किसने लटकाया था बे? सरकार मंगल को फांसी पर साहब मैंने लटकाया था। तो पत्र साले उसके मुख में कौन डाला था बेटा को? बदनाम सिंह डाला था। साहब पत्र साहब मैंने डाला था। तो साले दोषी है, निर्दोष दूसरे को बनाता है। ये बताओ कि जो तुम्हारी वो थी बबलू की औरत, उसकी इज्जत कौन लूटा था बे?
सरकार उसके साथ इज्जत को साहब मैंने लूटा था। तुम्हारे यहाँ मजबूर इंसान बबलू मजदूरी करता था, उसके पत्नी की तुमने इज्जत लूटा, उसके बच्चे का कत्ल तुमने किया। मारते मारते साले बेकार कर दूंगा। ससुर कौन है तेरी है? दरोगा साहब पहले की हमारी बहू, अब साहब हमारी बीबी। पहले की बहू थी, अब साले बीबी बन गई है। पतो रखनवा चौकीदार, मैं तुझको इजाजत दे रहा हूँ। उठाओ हंटर साले 20 हंटर लगा रहा हूँ सिंह साले। साहब एक मारे मजा ना आई जितना वो का मारे मजा आई। इस वक्त तुम हमारे हिरासत में हो, आराम से भागने की कोशिश करोगे तो उड़ा के गोली मारूंगा। साले पहले कहा मेहरबानी कर, उसके बाद साले को समझाता हूँ। आप सारे अगर चिपाच करो के सारे मार के ही आलू जुड़ो ही मोन दे बाप के जानू न पाई। दरोगा साहब आपको काफी दिनों से डाकू बदनाम की तलाश है ना? डाकू बदनाम की आपको साहब बहुत दिनों से तलाश है। साले लेकिन वो कहाँ मिल रहा है मुझे? सारे हवेली तुम्हारे चारों तरफ पुलिस फोर्स लगवा दिया, चकमा देके भाग गया, कहाँ मिला? और साले धोखाधड़ी मेरे साथ तुमने किया, साले हमको चकमा बता दिया। तुम्हारे पीछे में कितना परेशान हुआ साले। पहले साले की मेहरबानी कर, उसके बाद बताता हूँ। देखो डाकू बदनाम है, साला राम सिंहवा हमको साला चकमा देकर भाग रहा है, मैं साले का पीछे करता हूँ। हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ गई है, ये काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं हम। विक्रम सरदार जी क्या हुआ? बबलू रिया हो गया साहब। बहुत अच्छी बात है सरदार जी, रमसिंहवा साला पूरा बयान दे दिया। अच्छा कि बबलू को मैं मारा हूँ, मंगलसूत्र। लेकिन रामसिंहवा को देख नहीं रहा है। इधर देख, पूरा साले गुजरा। राम सिंह, तुम्हारा औलाद हो करके मैं तुम्हारे सीने पर गोली मारा हूं। गौर से देख, मैं तेरा पिंटू हूं। तुमने मेरी मां को जान से मारा था ना, आज हमने तुम्हें जान से मार दिया। अरे वाह रे पिंटू, अरे वाह रे पिंटू, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि वहां जब मेरे बाप के सीने पर गोली मारा है। आए हुई जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आप सबको मामा भांजा नाटक की पार्टी के मंच से एक नसीहत देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह दौलत बड़ी बेकार होती है। आज मेरे पास अपार दौलत है, लेकिन जब मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इतना घनघोर पाप किया। आज मेरे सामने मेरे बच्चे आज बिछड़ गए, आज मेरा बेटा मुझे गोली मार रहा है। ऐसी दौलत किस काम की? बेटा पिंटू, तेरा बाप भी दुनिया में जीने काबिल नहीं है। मुन्ना, तेरा बाप गुनहगार है। छो भट्ठा लाल के लग जा।
भाभी हम लोगों को हमारे मकसद में कामयाबी मिल गई। चलो भाभी यहाँ चलते। उस दिन आया था तो यही बताया कि मैं इसे बबलू के पड़ोस का हूँ। इसका मतलब है कि तुम बदनाम सिंह के गिरोह के आदमी थे। धोखा खा गई हमारी निगाह, लेकिन इस वक्त तो हमारे चंगुल में हो चुके हो। यह बताओ कि राम सिंह से तुम्हारी कौन दुश्मनी थी जो तुमने राम सिंह को और उसके बहू को गोली मार दिया? सरकार, मैं आपसे 12 घंटे का वक्त मांगा था। अभी 12 घंटे बीते नहीं हैं और आप दुश्मनी जानना चाहते हैं? मैं इसी सालिकपुर का रहने वाला हूं सरकार। मेरा नाम पिंटू है। मेरे बाप का नाम राम सिंह भट्टा मालिक था, जिसकी लाश पड़ी हुई है। ये भट्टा मालिक मेरा बाप था। ये भट्टा मालिक मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मारा था साहब। मेरे भैया को मारा था। उसी गुस्से में मैं अपना घर छोड़ दिया था। हाथ चंबल का लुटेरा डाकू बदनाम सिंह के नाम से जाना जाता। हमने कसम खाया था कि जब तक भट्टा मालिक राम सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक हम अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। मेरा बाप कमीना था साहब, इसीलिए हमने गोली मारा उससे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ का कत्ल करने वाला तुम्हारा बाप राम सिंह भट्टा मालिक है। मारने के बाद लाश को बबलू मजदूर से भट्टे में डलवा दिया। वो बेचारा दोषी है, निर्दोष है, ये साला दोषी है, मुझे मालूम हो गया। लेकिन ये बताओ कि बबलू कैसा इंसान था? सरकार, बबलू बहुत साधारण आदमी था। मेरे भट्टी पर काम करता था बेचारा। मैं जितना कहता था वो मेरी बातों को कभी टालता नहीं साहब। बबलू के जेल जाने के बाद मैं बबलू की बीबी विनीता की देखभाल मैं करता था साहब। मैं अपने बाप के विपक्ष में अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाया था। यानी बबलू की धर्म पत्नी को मेरी विनीता भाभी चुनाव जीत गई प्रधानी का। मेरा बाप राइफल लेकर के मुझे खोज रहा था। आज मेरी बबलू मेरे बबलू भैया की बीबी विनीता की आबरू लूटने वाला मेरा बाप था साला। वो बेचारी फांसी लगाकर मरने चाहती थी। आज मैं मौके पर न पहुंचा हुआ होता तो मेरी विनीता भाभी फांसी लगा करके मर गई होती साहब। उसी दिन से हमने अपनी विनीता भाभी को नहीं छोड़ा। आज जिसका नाम बिजमा है साहब, वो बिजमा कोई गैर नहीं है। बिजमा वही है, मेरी विनीता भाभी बिजमा है साहब। मेरे बबलू भैया की धर्म पत्नी विनीता है। मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे बबलू भैया से और मेरी भाभी विनीता से मुलाकात करवा दो साहब। बबलू की फांसी होने वाली थी, लेकिन उस वक्त ये इंसान आया कि बताया कि बबलू निर्दोष है, दोषी ये है। सारी हकीकत इसने बताया कि साहब घर में जितना कारनामा हुआ बबलू ने नहीं किया,
बल्कि मैं किया। जुर्म को कबूल किया, बबलू फांसी से बच गया। बबलू इस वक्त हमारे हिरासत में है। अगर मिलना चाहते हो तो मैं मुलाकात करा सकता हूँ। चौकीदार, बबलू को बुलाओ, ये इंसान उससे मिलना चाहता है। बबलू मेरे भाई, मैं तुम्हारा छोटा मालिक हूँ बबलू। तुमने मेरी माँ की जान नहीं लिया बबलू। भैया, मुझसे अगर गलती हो गई हो तो माफ करना। बबलू, तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है। मेरा बाप कमीना था, मेरा बाप तुम्हें सताया बबलू भैया। हाँ पिंटू, लेकिन तुम्हारा भी एहसान कम नहीं है पिंटू। मेरी एक बार जेल जाने के बाद जमानत कराए और फांसी पर झूलने जा रहा था, उस वक्त मेरी जान को बचाए। इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है बबलू। पिंटू, आज बबलू खुद तुमसे माफी मांगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना पिंटू। नहीं भैया, आज हमारे साथ में विनीता भाभी भी है। क्या? मेरी विनीता? हाँ भैया। कहाँ है वो? आपकी विनीता अब विनीता नहीं बल्कि विजमा डाकू बन गई है। आज अगर वो डाकू ना बनी होती तो यही मेरा बाप राम सिंह भट्टा मालिक मेरी भाभी विनीता को जान से मार दिया होता। हमारे साथ में विनीता, हाँ विनीता, एक बार मेरे सिर से लग जा। स्वामी, मैं आपकी काबिल नहीं हूँ स्वामी, मुझे मत छूइए स्वामी, मैं आपकी काबिल नहीं हूँ। कहा गया है कि होने को कौन टाल सकता है, जो कुछ किस्मत की किताब के पन्ने में लिखा है विनीता वो हो करके रहेगा। तू मेरी पत्नी है विनीता, मैं तेरा साथ जन्मों जन्मों तक निभाऊंगा विनीता, ऐसा मत सोच पगली। भाभी, आज जिस दरिंदे ने तुम्हारी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, आज तुमने उस दरिंदे के खून से तुमने नहा लिया भाभी। अब तुम नापाक नहीं हो भाभी, अब तुम पाक हो सकी हो। साहब, मेरे हाथों में हथकड़ी लगाइए साहब, मुझे जेल में चाहिए साहब। जो सजा देंगे मैं सहने। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, ये कानून है। तुम कानून के हथकड़े में हो, बच नहीं सकते, तुझे जेल जरूर भेजूंगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ साहब, मेरे घर में अब कोई नहीं बचा है साहब। मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी भौजाई मर गई, मैं जेल जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी रियासत का मालिक, अपने 6 भट्टे का मालिक मैं बबलू भैया को बनाना चाहता हूँ। मैं इन्हीं के सहारे अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे भट्टे की देखरेख मेरे बबलू भैया करते थे, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भट्टे की देखरेख और मेरी सारी रियासत की देखरेख बबलू भैया करें। चौकीदार राम सिंह, बबलू की ये वर्दी उतरवा लेना,
कपड़ा जो पहले पहन के आया था उसका कपड़ा कहाँ है? लाकअप में है साहब। लक्कम है। अब इज्जत इसको छोड़ देना, अब परेशान मत करना। बेचारा बहुत सीधा इंसान था, बेगुनाह फंसा था, आज ये आबाद हो गया। ले जाओ उसको, इन लोग को मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? ले जाओ। देखो बदनाम सिंह, अब तुम कानून के हिरासत में हो, कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बबलू को मुलाकात के दिन तुझको मुलाकात करने के लिए जरूर आदेश दिला दूंगा, वो जाएगा, ठीक है ना? हाँ साथियों, हमारी संगीत अब यहीं से समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उस पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारी नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई अपना बेटा समझ करके माफ करिएगा। हम अपनी संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो दुर्गा